नमस्कार, आइमा मीडिया में आपका स्वागत है। संभल की शाही जामा मस्जिद के बाद अब यहां की मशहूर दरगाह जनेटा शरीफ भी विवादों में घिर गई है। संभल में नया वक्फ बिल आने के बाद वक्फ संपत्तियों को लेकर खुलासे होनी शुरू हो गई है। बड़ा मामला संभल से सुनने में आ रहा है। वक्फ बोर्ड संशोधन कानून बनने के बाद देश भर में मशहूर संभल की दरगाह जनेटा शरीफ भी सुर्खियों में है। इस दरगाह को लेकर प्रशासन ने बड़ा खुलासा किया। प्रशासन का दावा है कि दरगाह अवैध है। यह वक्फ की संपत्ति पर नहीं बनाई गई है, बल्कि सरकारी जमीन है। पिछले 7 वर्षों से यहाँ पर कोई मुतवल्ली भी नहीं है। दरगाह कमेटी पर इसकी जमीन के निजी इस्तेमाल का आरोप है। सरकारी जमीन पर ईदगाह बनाने का आरोप है। दरगाह की जमीन पर अस्पताल भी चलाए जाने का आरोप है। संभल जिले की चंदौसी तहसील इलाके की जनेटा में दादा मौजामिया शाह की प्रसिद्ध मजार है। इस मजार पर दूर दराज से लोग पहुंचते हैं। इसी गांव के मोहम्मद जावेद ने सीएम योगी आदित्यनाथ के पास शिकायत दर्ज कराई है। मोहम्मद जावेद का आरोप है कि जनेटा में स्थित दादा मौजामिया शाह की पुरानी मजार है। यहाँ पर वक्फ की जमीन है। वक्फ की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा किया गया है। 2019 से वक्फ बोर्ड की जमीन पर कोई मुतवल्ली भी नहीं है। वक्फ बोर्ड की जमीन पर काबिज लोग हर साल उर्स के नाम पर 2-2.5 करोड़ रुपए वसूलते हैं। हालांकि शपथ पत्र और हलफनामे में उर्स से कोई कमाई नहीं होने का दावा किया जाता है। इस बार प्रशासन ने उर्स के आयोजन पर पाबंदी भी लगा दी है। अब दरगाह जनेटा शरीफ के विवादों में घिरने से पूरे इलाके में खलबली मच गई है। चंदौसी तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि दरगाह के बारे में शिकायत मिली है। दरगाह की देखरेख और दावा करने वालों से बातचीत हुई है। उनसे वक्फ से संबंधित दस्तावेज लेकर कार्यालय बुलाया गया था। जांच के बाद पता चला कि राजस्व अभिलेखों में कहीं भी ये वक्फ संपत्ति नहीं है, बल्कि दरगाह के नाम पर दर्ज है और चकबंदी में भी ये दरगाह के नाम पर दर्ज हुई थी। बहरहाल दावेदारों का कहना है कि वक्फ संपत्ति है। फिलहाल अब जांच करने के बाद ही पता चलेगा कि कब्जा किस तरह और किस आधार पर है। वक्फ की संपत्ति के दावे का आधार क्या है। आइमा मीडिया को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। हमें कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव अवश्य दें।